इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से गुरदासपुर में आतंकियों ने टेररिस्ट ऑपरेशन किया था, वो आतंकियों का जो तांडव था वो पहले ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब सारे आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 3 आतंकी मार दिए गए, लेकिन इन आतंकियों ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एसपी समेत एसपी शहीद हो गए और तकरीबन 13 लोग कुल मिलाकर उनकी मौत हुई है। तो गुरदासपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुरदासपुर में जो ऑपरेशन था वो खत्म हो चुका है, लेकिन सारे आतंकवादियों को मार दिया गया है और 3 आतंकवादी थे। पहली खबर आई थी कि एक को पहले ही मार दिया गया था 2-3 घंटे पहले, और दूसरे की घायल होने की खबर थी, लेकिन अभी तकरीबन 5 बजे तक सारा ऑपरेशन समाप्त। पुलिस स्टेशन में पहली मंजिल पर इन आतंकियों ने कब्जा जमा लिया था और अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें लाइव नहीं हैं, हम आपको बता दें, ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। और किस तरीके से ये जो आपने देखा अभी, ये हैंड ग्रेनेड फेंका जा रहा है वहां पर। ये जो तस्वीरें आपके सामने थी, ये हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से ये यहाँ पर पुलिस ने ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे एक दूसरी इमारत की बिल्डिंग पर चढ़कर पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ये ये आपका जेएनके का चैनल है? नहीं, पूरे लोगों ने देखा, सारे चैनलों में आता है। ये जो आपके सामने हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जब ये ऑपरेशन पूरा चल रहा था और ये ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में था। ये देखें आप किस तरीके से कुछ पुलिस वाले ऊपर जाते हैं, हैंड ग्रेनेड से हमला करते हैं, और जिस इमारत में ये लोग घुसे हुए थे आतंकी। पुलिस स्टेशन में सुबह से जो ऑपरेशन शुरू हुआ था आतंकियों के सफाई के बाद खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन का ये नज़ारा। ये इमारत जो ठीक सामने दिखाई दे रही है, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर आतंकियों ने कब्जा लिया था, इसमें हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए हैं। गोलियों के निशान आप चारों तरफ देख सकते हैं। और शुरू हुआ ऑपरेशन जो कि दोबारा नहीं हेलो हो रही भाई, हेलो जल्दी काम की हो रही है। हम मुंडा तो लोग काम है फोटो लगा बैठा। हां हम सो भाई आ रहे हैं, कैमरा चले, कैमरा चले वो थोड़ी उन्होंने इधर और क्या लग रहा था कि कुछ नहीं किया और ये क्या वो थोड़ा उधर से ना नहीं करे आप वो दिन थोड़ी ये बम पोकर है। और यहाँ जहाँ पर अगर जमीन पर भी आप नजर डालें तो चारों तरफ यहाँ पर ये खोल दिखाई देते हैं। किस कदर गोलियां यहाँ पर चली हैं, इसका अंदाजा आप इन बुलेट्स को देखकर लगा सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में बुलेट्स चारों तरफ बिखरे पड़े हैं और सुबह से पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। शाम होते होते ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है और जितने भी आतंकी थे वो मारे गए हैं। अब इनके शवों को बाहर निकाला जाएगा और इसके बाद में तफ्तीश शुरू होगी कि ये कहां से आए थे, कौन थे, इनकी पहचान क्या है, और बहुत सारे सवाल और उनके जवाब अब यहां से उठने शुरू होंगे। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सतेंद्र चौहान, दीनानगर, गुरदासपुर, आज तक। इस पूरे ऑपरेशन को अंत चरणों में कैसे अंजाम दिया गया, ये हम आपको बता दें। दरअसल आतंकी जो पुलिस थाना है उसके ठीक पीछे एक इमारत में पहली मंजिल पे जाके उन्होंने उस इमारत पे कब्जा कर लिया था। पहली मंजिल में जाकर पूरा कब्जा कर लिया था और वहीं से निकलकर फायरिंग कर रहे थे। एक आतंकवादी को पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया था। एक आतंकवादी बताया जा रहा था घायल हो गया था और काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था। अंदर जाकर स्वाट टीम में पकड़ रहे हैं और दिशा धुआं निकल रहा है दूसरी इमारत में जाकर। ये देखें, ये नीचे से मीडिया ने शॉट लिया है और ये तब का है जब रेस्क्यू ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। अभी के लाइव शॉट्स नहीं है।
तब बकायदा पुलिस वहां पर पहुंचती है और दूसरी इमारत में हमला किया जा रहा है। अब देखें कैसे। पेड़ आ रहा है तो मैं जहां बैठा हूं वहां से ठीक है। नहीं ठीक है। ये पुलिस वाला यहाँ पर पहले अपने आप को महफूज करता है, फिर इसके हाथ में हैंड ग्रेनेड होता है, वो लेकर वहां फेंकता है। देखें आप जरा ध्यान से। तभी तो वहां पे चुप बैठा वो बंदे बेसिकली है नीचे की तरफ। तो कुछ होने को नहीं किया तो कुछ होने वो और पे जो का शाम रात को पीछे नहीं निकल जाता। ये चेक बड़ी जो होगा वो पुलिस सर करे। अब ये जो सामने वाली इमारत है लाल रंग की बिल्डिंग, ये देखें आप। ये करेगा फायर, वो ग्रेनेड मार देगा। ये दिखाई में जो कितनी दूर तक लंबे था। फटेगा उस पे बॉडी मारेगा। ग्रेनेड शूट फटेगा। फट जाएगा 2 मिनट में बात करेगा। देखना भी फट जाएगा। आया विजुअल लाइव। हम आपको ये बता दें, तब की तस्वीरें हैं जब ये ऑपरेशन चल रहा था। एहतियातन हमने जानबूझकर उस वक्त ये तस्वीरें नहीं दिखाई। और ये देखें आप किस तरीके से हैंड ग्रेनेड से पुलिस ने हमला किया। ये देखें अंदर है गई है बंदे दी जेडी बाहर ही गिर गया। ये आपका जेएनके का चैनल है? नहीं पूरे यार लोगों नहीं देखा सारे चैनलों में। ये पुलिस का ऑपरेशन था, लेकिन इसमें अगर एक एसओपी की बात की जाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात की जाए, तो वहां पर ना पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, ना इस तरीके से कोई कवच ले रखा है। यहां पर ये कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जब कल या परसों में इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा शुरू से लेकर एंड तक कि क्या पुलिस तैयार थी कि नहीं। भले ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया हो कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी बॉर्डर पे आतंकियों को रोकने की, लेकिन अगर आतंकी अंदर आ जाते हैं तब आपकी पुलिस को क्या कई सवालों का जवाब शायद उन्हें देना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन हुआ उससे एक और चीज सामने आई और वो बेहद हैरान करने वाली थी कि एसपी डिटेक्टिव वो शहीद हो गए और एकाएक आतंकवादियों ने जब पुलिस थाने पर हमला किया तो बाहर जो गार्ड खड़ा था उससे बंदूक लेकर वापस फायरिंग की और एसपी जो हैं वो बाहर निकलते हैं और उनके सिर में गोली लगती है। अश्विनी हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। हो रहे हैं क्योंकि इस तरह का इनपुट्स आ रहा है लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और ये जो है इन्होंने यहाँ पर पहाड़पुर के साथ जो पंजाब का इलाका है वहाँ से क्रॉस किया है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस को कितनी अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, दीनानगर, गुरदासपुर, आज तक। बस ये सेम शॉट है पीछे ये गुजराती कार्रवाई होगी तो जल्दी करेगी। बाहर ही फुटे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। 3 आतंकियों को मार दिया गया है और एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया है। यानी कि वो जो जानकारी थी कि 4 आतंकी हैं वो जानकारी सही आ रही थी। एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक बार फिर से अगर इस घटनाक्रम की तुलना 26/11 से की जाए तो जिस तरीके से कसाब को जिंदा पकड़ा था वैसे ही यहां पर एक आतंकी को जिंदा पकड़ा है। और ये आतंकी जिसे जिंदा पकड़ा गया है इससे पुलिस पहुंच सकती है इसके आकाओं तक। सामने जो थी वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है यहां पर मंजीत नेगी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया है और जानकारी दें।
यहां पर आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया है, बल्कि और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। यानी इस पूरे ऑपरेशन को, अगर इस पूरे ऑपरेशन की तुलना की जाए 26/11 से, तो कई बहुत ही चीजें ऐसी हैं जो कि साफ मिलती जुलती दिखाई देती हैं। लेकिन जिस आतंकी को जिंदा पकड़ा गया, निश्चित तौर पर उससे उसके आकाओं के बारे में पूछताछ जरूर होगी। बस एक